नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो आपकी क्लास है वो समावेशी शिक्षा के ऊपर होने वाली है। देखिएगा, समावेशी शिक्षा से हर बार आपके एग्जाम में 1 से 2 या 2 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही मामूली से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न इससे नहीं आते हैं। बात करें अगर अपनी, तो हमने स्वयं लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उसी के साथ में चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। ऐसे समझिएगा कि सीटेट एग्ज़ाम अब आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता जा रहा है, तो इस बार 100% कोशिश करिएगा कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या हो, आपका सिलेबस चेंज हो जाए या और कुछ हो जाए। एक जो मौका मिला है हमें, इस मौके को हमें बनाना है एक तरीके से, इस मौके पर हमें खरा उतरना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों साथियों के साथ में शेयर करेंगे। बात करें अगर समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा क्या है? रटने से ज़्यादा हमें समझने पर जोर देना है, सबसे ज़रूरी चीज़ अगर हम आपको बताएं अभी क्लास में। तो समावेशी शिक्षा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिएगा कि एक क्लास है, ठीक है। क्या सोचिएगा कि मान के चलिए कोई एक क्लास है, जैसे यहीं पर ले लेते हैं, एक क्लास है ये, ठीक है। ये एक क्लास रही और इस क्लास में ये एक बच्चा है, इस क्लास में ये एक बच्चा है जो विकलांग है, ये बच्चा जो मानसिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, ये एक बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है, ये जो बच्चा है बहुत सृजनात्मक बच्चा है, सृजनशील बच्चा है, ये बच्चा है वो दूसरी भाषा का बच्चा है, ये बच्चा जो है वो एक तरीके से समझिएगा आप उस समाज से है जहाँ पर अभी नई नई शिक्षा जुड़ी हुई है, ये एक बच्चा है वो काले गोरे रंग के भेदभाव से फंसा हुआ है, ये एक बच्चा है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, ये बच्चा जो हिंदी भाषा सही से नहीं पढ़ पाता, ये बस बच्चा जो है भाषा में अच्छी तरीके से निपुण है। तो इस तरीके की एक पूरी क्लास होती है। तो इस क्लास में जो बच्चे होते हैं, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है सभी के लिए समान शिक्षा। या अगर कोई बच्चा मान कीजिए विकलांग है, किसी बच्चे की भाषा में अच्छी निपुण नहीं है, कोई बच्चा विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चे भी आते हैं इसमें, जैसे कोई विकलांग हो गया, कोई भाषा अच्छी नहीं है, किसी को कोई रोग है, तो इसके लिए विकार जो अधिगम अक्षमता होती है उसके बारे में कल हम एक क्लास आपको करा देंगे, ठीक है, जिससे आपकी अधिगम अक्षमता वाली क्लास भी आपकी कवर हो जाएगी। तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो सभी के लिए समान शिक्षा, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे जब एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, चाहे वो दूसरी जाति के हों, धर्म के हों, वो दूसरे रंग के हों, और या कहें कि वो वंचित वर्ग से आते हुए हों, या वो दूसरी भाषा के हों, दूसरी बोली के हों, यहाँ पे लिखा है ना, विकलांग हों, स्त्री पुरुष हों, संवेदी बालक जो है, जिन संवेदनशील बालक जो है उनको, यानी कि सभी बच्चे जब मिलकर के एक क्लास में बैठते हैं तो जिस क्लास का निर्माण होता है, जिस कक्षा का निर्माण होता है, वो समावेशी कक्षा कहलाती है। और उन्हीं बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है तो वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। बस आप इतना समझिएगा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि सभी बच्चों के लिए समान प्रकार की शिक्षा, ठीक है। यही है संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा करने का सभी राज्यों को दायित्व सौंपा गया, यानी कि 1993 में ये दायित्व सौंपा गया कि हमारे जो बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा गोरा है तो उसको शिक्षा दी जाए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिस बच्चे की हिंदी अच्छी नहीं है उसको शिक्षा ना दी जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें सभी बच्चों को शिक्षा देनी है और सभी को समान रूप से एक जगह बिठा करके शिक्षा देनी है, ठीक है। आगे अगर देखें समावेशी शिक्षा के बारे में क्या है, तो समावेशी शिक्षा में विशेष रूप से वंचित वर्ग पर केंद्रित होता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि समावेशी शिक्षा जो है वंचित वर्ग को लेकर के चलता है, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग, जैसे कोई आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है, किसी बच्चे को दृष्टि दोष है, जैसे किसी को नाक में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है, कोई अच्छी तरीके से साफ भाषा बोल नहीं पाता है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को पढ़ने लिखने में दिक्कत है, या कोई मानसिक रूप से वैसा है दुर्बल, यानी चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाता, कोई मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज है, चीज़ों को तुरंत समझ जाता है। गली नुक्कड़ के जो बालक होते हैं गांव में, आपने देखते हैं घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, वो बच्चे हो गए। चाय की दुकानों पर काम करने वाले बच्चे हो गए। स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है, ये लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगा, वो चीज़ हो गई। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर जब वंचित वर्गों को इसमें लक्षित किया गया, यानी वंचित वर्गों को इसमें चुना गया है कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो इन लोगों के लिए शिक्षा
को एक बेहतर प्रयास बनाने के लिए, इन लोगों की शिक्षा को एक नया मुकाम देने के लिए, इनकी शिक्षा में एक सुधार करने के लिए ही समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया है। ठीक है, इनको जोड़ा गया है, उनकी शिक्षा समस्त सुविधाओं से संपन्न बनाकर सभी को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी, यानी इनको एक तरीके की जो जिस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों के साथ में इनको लाना, बिठाना, इनको पढ़ाना ही हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इतना ही चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इससे बाहर आपके टॉपिक ये आएगा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। और PYQ की जब हम 2020 सीरीज करेंगे तो वहाँ से ये आपकी पूरी तरीके से ये कवर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के बारे में और जान लेते हैं। इसमें बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, पता है, हमने समझ लिया है। शिक्षण के सभी वर्ग, शिक्षक पर परिवार, समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा को सहयोग करें। सही बात है कि परिवार का भी दायित्व है, शिक्षकों का भी दायित्व है। ठीक है, समाज का भी दायित्व है कि एक समान रूप से भी व्यवहार करें लोगों के साथ में और एक समावेशी शिक्षा में अपना सहयोग करें। छात्रों में नवजीवन का संचार भी होता है। यहाँ से एक नई चेतना आती है छात्रों के अंदर, एक नया जुनून आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं जीवन में आगे। और समाज में बालकों के प्रति संवेदनशीलता का भी विकास होता है, यानी कि लोग जो है वो समझ सकते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से शिक्षा को जो है वो और ज़्यादा बेहतर करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। इससे आपको CTET एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो वो बालक जो सामान्य बालक से तेज होते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। हर कक्षा में आपके 1 से 4 बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली मिल जाते हैं आपको हर कक्षा में। ठीक है, ये क्या होते हैं, शारीरिक विकास में भी तीव्र होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो क्लास में सबसे अच्छा होगा पढ़ने में वो शारीरिक रूप से उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि शारीरिक रूप से भी उनमें विकास तीव्र होता है। ठीक है, जल्दी चलना और बोलना सीख जाते हैं। सही बात है, कुछ बच्चे होते हैं छोटे से ही जल्दी बोलना और चलना सीख जाते हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का विकास भी इनमें होता है, नहीं, जिनमें सभी चीज़ों का विकास जल्दी से होता है। बुद्धि लब्धि काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, एक बार जो चीज़ पढ़ लें उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाती है। कुछ की जगह पे यहाँ उच्च होगा। ठीक है, ये वाला उच्च होगा। उच्च सामान्य ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज भी इनमें अच्छी होती है। अमूर्त चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान के चलिएगा कोई चीज़ आपके सामने ना हो, उस चीज़ के बारे में बात की जाए तो वह अमूर्त चीज़ होती है। कम परिश्रम करके भी ये अच्छे अंक ला सकते हैं, उत्तम चरित्र इनका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। समावेशी कक्षा में इससे बाहर आपके प्रश्न आएगा नहीं। और समावेशी कक्षा आपसे पूछी जाती है, समावेशी कक्षा किस लिए उपयोगी है, कि बहुभाषा में भी इसका विकास हो सकता है। समावेशी कक्षा में बहुभाषा का भी विकास हो सकता है, तो इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे समावेशी कक्षा में, तो समावेशी कक्षा में आपकी बहुभाषा का भी विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे समझिएगा कि समावेशी कक्षा में जब आपकी PYQ लगाए जाएंगे, उसकी सीरीज अब हम शुरू करने ही वाले हैं। आपको क्लासें भी मिल चुकी हैं, 2 क्लासें जिसकी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं जाके देखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्लासें होंगी, इनको ज़रूर देखना है आप लोगों को। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को अपनी सभी दोस्तों के साथ में, और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।